हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं फिजिक्स के टॉप 51 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एक रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। बताइए, अगर इसका आंसर आता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारी आकाशगंगा की आकृति है वृत्ताकार, दिग्गीय, वृत्ताकार, स्पाइरल, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, स्पाइरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विभिन्न तारों के विभिन्न विभिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होती है? तापमान, दबाव, घनत्व, इनसे विकिरण। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतरिक्रिया, अपवहन, डायलिसिस जिसे बोला जाता है, विद्युत अपघटन, उपचयन। देखते हैं, इसका आंसर होता है विद्युत अपघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? एमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। चलिए इसका देखते हैं, आंसर हो जाएगा एनोमोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, सफेद और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, हो जाएगा सही आंसर इज लाल और हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊन कपड़े शरीर को गर्म रखता है क्योंकि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऊन कुचालक होती है। ऊन बाह्य पदार्थ से ऊष्मा का अवशोषण करती है। ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऊन कुचालक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की अवधि हो जाती है दुगुना। आधी गुणक द्वारा बढ़ जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, गुणक द्वारा घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज सी। तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेटर खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे की ओर लाता है? बल, संवेग, आवेग, कैच करने के समय। चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूस्थिर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, हो जाएगा एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अति वायु दाब अंतर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है कि मौसम बहुत गर्म होगा, अत्यंत तूफानी होगा, शीतलहर वाले होगा, कम से कम 18 घंटे तक लगातार वर्षा होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, अत्यधिक तूफानी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। चलिए, किसी टावर के शीर्ष टॉप में
समष्टीय रूप में प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद फुट की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय की गई पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अपरवलय। चलिए देखिए इसका आंसर होता है बी ऑप्शन, परवलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह जो उसके चारों ओर क्षुद्र ग्रह लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धूम कुहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषण होता है जहां उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, वायु में अत्यधिक SO2 होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, हो जाएगा वायु में अत्यधिक SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, गिर जाती है? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, वैसे ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा की विकिरण नहीं करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। चलिए इसका देखते हैं, सही उत्तर हो जाएगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? फ्रिज में जमा हुआ बर्फ द्वारा, संपीड़न गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशीतल द्वारा के शोषण द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लघु तरंग के प्रसारणों की दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंग की अधिक अच्छाई तरह से सुन सकते हैं। चलिए इसका बताइए। ऑप्शन ये है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों से अधिक ऊर्जा होती है, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विपेज का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी है, लघु तरंग के प्रसारण निकट रेडियो केंद्र द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन डी है, परंपरा से लघु तरंग लंबी दूरियों के लिए है और दीर्घ तरंग छोटी दूरियों के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, हो जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लघु तरंगों को वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है नॉल और रुस्का, बी है रॉबर्ट कोच, सी है लीवनहुक और डी है सीपी स्वानसन। चलिए इसका आंसर बताइए, आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है, नॉल और रुस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है उस पर बाहर की ओर घर्षण, बी है गति का जड़त्व, सी है संवेग में परिवर्तन और डी है त्वरण में परिवर्तन। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाता है। ऑप्शन बी, गति का जड़त्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसकी ऑप्शन ए, इसकी समय अवधि 24 घंटे है, इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, सी है यह आंतरिक में एक जगह स्थिर होता है, डी है यह विद्युत विश्वत के ऊपर पश्चिमी से पूरब की ओर
परिक्रमा करता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, या आंतरिक में एक जगह स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बर्फ में अशुद्धियों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनुदैर्ध्य तरंग इसमें से नहीं गुजर सकती है, निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। चलिए इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ये निर्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु, जल, शोर, तापीय। चलिए बताइए इसका, बताइए क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर इज वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है, वे जुड़कर एक घन बन जाता है। इसका कारण है वेंडरॉल के बल, द्विध्रुव अघूर्णन, हाइड्रोजन अबंध रचना, सहयोजन अबंध बढ़ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सी, हाइड्रोजन अबंध रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौ कुकर को गर्म करता है? पराबैंगनी, लाल, अवतरक, अंतरिक्ष किरण। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, हो जाएगा अवरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt+v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ, परिवर्तित त्वरण के साथ। आंसर देखते हैं इसका दोस्तों, एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ये 4 घटना इसमें बताना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का समान सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रस्तुत किया। और तीसरा है गुग्लियो मार्कोनी ने प्रथम बेताब संकेत भेजा। और चौथा है ऑप्शन डी, राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। चलिए बताइए इसका सही आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? कुत्ता, बिल्ली, सांप, चमगादड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है? वायुमंडलीय जलवाष्प, प्रकाश का प्रकिरण, समुद्र जल का प्रवर्तन, सूर्य द्वारा नीले तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन। चलिए प्रकाश का प्रकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतर करने का एक साधन है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए